शास्त्रों में एक प्रश्न पूछा गया कि मूर्ख कौन। और ये दुनिया का सबसे प्रचलित प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि हर घर में, परिवार में, समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे को मूर्ख ही कहता है। पर उपनिषद, शास्त्र, ऋषि क्या कहते हैं इस संबंध में? एक लाइन की परिभाषा दी, जो देह में ही जीता है वो मूर्ख है। तुमने आज तक जितनी भी परिभाषाएं दी होंगी, जितनी बार अपने शत्रु, अपने मित्र, परिवार, परिजन, पिता, पुत्र, माता, पुत्री, संबंधी जनों को मूर्ख कहा होगा तो कारण कुछ और होंगे। पर धर्म मूर्ख की बस इतनी सी परिभाषा रखता है, छोटी सी ही, जो देह में ही जीता है, बॉडी, उसे मूर्ख कहा जाता है। संत कभी कहते नहीं, पर उनकी नजरों से कोई बचते भी नहीं। जिस व्यक्ति के सारे आयास प्रयास केवल देह तक सीमित हो, स्वामी राम के संबंध में एक बड़ी प्यारी बात है कि वो खुद को भी आत्मा के रूप में देखते थे और राम मतलब अपने को, जो उनका नाम था, उसको एक व्यक्ति के रूप में, मन। मतलब आज राम गड्ढे में गिर गया, लोग हैरान होकर पूछते थे कि कौन राम? बोला मैं। बोला तुम ही तो राम हो? बोला नहीं, मैंने देखा कि राम गिर गया। आज राम को बहुत तालियां मिली, मैं देख रहा था, राम बहुत खुश था। आज राम को गालियां मिली, वो बॉडी से अपने आप को अलग रखते थे सदा। दृष्टा का भाव। मनुष्य के जीवन की बहुत सारी समस्याएं तो एक इस छोटे से सूत्र से दूर हो सकती है, जब आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में खड़े हैं, अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबको देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे घर में आप देखते हैं ना, बड़े भाई क्या कर रहे हैं, वो बहन क्या कर रही है, अच्छा वो पड़ोसी क्या कर रहे हैं, अच्छा वो फूफा जी क्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जब स्वयं को अलग करके तुम अलग ही हो, और ये जितनी योजनाएं बना रहा है, मन बना रहा है, आकर्षित इंद्रियां हो रही हैं, ताली गाली सब ये शरीर और मन सुन रहे हैं। बस इतना हो जाए तो मूर्ख नहीं रहोगे। शास्त्र तुम्हें मूर्खता के उस घेरे से बाहर कर देगा।
एक बॉक्स बनाया हुआ है, मूर्ख बॉक्स। मूर्ख बॉक्स में कौन है? बोला बस वही लोग जो देह पर ही जी रहे हैं, देह की आइडेंटिटी से अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने जोड़ लिया है शरीर से। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप किस बॉक्स में हैं, बुद्ध वाले या बुद्धू वाले में। दो ही बॉक्स हैं। बुद्ध भी इसी भाव से देखा करते थे। अच्छा, आज गालियां दी लोगों ने बुद्ध को, बड़ी अच्छी बात है। सिद्धार्थ गौतम को गालियां पड़ रहे हैं, इसलिए तो गालियों और तालियों का असर उन पर नहीं पड़ता था। तो इतनी तिकड़म और इतनी पढ़ाई, इतने व्यक्तित्व विकास और मोटिवेशनल स्पीच और वर्कशॉप, साधना, इन सब से बड़ा यही है कि तुम मूर्ख के घेरे से बाहर आ जाओ, मूर्ख वाले बॉक्स से बाहर निकल आओ। हालांकि शास्त्र इसे असुर भी कहता है। अब मूर्ख कहते समय थोड़े सावधान रहना, क्योंकि हमने आज बता दिया, अब लोग समझ जाएंगे मूर्ख कह रहे हो मतलब असुर भी कह रहे हो उसको। वो छुपा हुआ है उसमें, असुसुरमन देह, जो देह और देह के संबंधों में ही बधा हुआ है, उसे असुर कहते हैं। और यही बात मूर्ख के लिए भी है। और एक बार अगर आप समझ गए इस बात को, घर में अगर आप 3-4 भाई बहन होंगे बचपन में, तो अक्सर आपने देखा होगा कि माता पिता किसी बच्चे को समझाते थे, जाने दे वो मूर्ख है, तू मत लड़ उससे, वो मूर्ख है। जो जिद्दी होता था, सब चीज उसे चाहिए होता था, होते हैं ना भाई बहन में कोई ऐसे, बस अपने तक ही सीमित रहता था, तो माता पिता कहते मूर्ख है, उसको जाने दे, जो कर रहा है करने दे। अब मूर्ख शब्द के साथ एक और बात है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मूर्ख से मित्रता करना चाहेगा क्या? किसी से पूछो कि तुम्हारा फ्रेंड कैसा है, क्लोज फ्रेंड, ओह बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, जुगाड़ू है। कोई अपने दोस्त को मूर्ख नहीं कहता, क्लोज फ्रेंड को। अच्छा, किसी का ब्याह लगा हो और पूछो कि लड़का मूर्ख है क्या? अरे पागल हो गए हैं क्या? कैसी बात करते हैं? हाँ, यहाँ जॉब करता है, ऐसा है, इंटेलिजेंट है, मूर्ख कह रहे हैं उसको। पर अगर सत्संग इत्यादि में आप बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान में आस्था इत्यादि रखते हैं, तो भारत में अगर कोई रहता है तो भारत के संविधान को पालन करने के लिए वो बाध्य है। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, नहीं रहते भारत में, नेपाल में रहते हैं, तो भारत का संविधान क्यों मानेंगे?
चाइना में रहते हैं तो भारत का संविधान क्यों मानेंगे? ऐसे ही अगर कोई भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, अध्यात्म को नहीं मानता, तो फिर उसके लिए ये परिभाषा नहीं है। पर अगर तुम मानते हो, रोली, टीका, चंदन, माला, जप, नमो नमो, दर्शन, दान, उपवास, व्रत, नियम, तो आप फिर बाउंड हो सनातन के ऋषियों के शास्त्र में वर्णित मूर्ख की और असुर की इस परिभाषा को मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। या तो सब छोड़ दो, गुड़ खाएं, गुलगुला से परहेज। हम धर्म करेंगे पर अपने मन से। मन जहां मिटता है वहां धर्म शुरू होता है। मन को मिटाना, हस्ती को मिटाना, अपने को मिटाना, एग्जिस्टेंस को मिटाना। मर गोरख मर, मतलब बॉडी को मरने पे क्या होता है? बॉडी डिमाइस हो जाती ना, पंच तत्व में मिल जाता है। हाँ, मृत्यु के बाद यही होती है ना, मृत्यु के समय हाँ सब मिल गई मिट्टी में, अग्नि में, जल में। तो मर गोरख मर जब कहते हैं तो उसका सीधा अर्थ है कि देह को विलीन कर दिया, देह भाव को। देखो कितना युक्ति संगत और तर्क संगत बात है। ध्यान से सुनोगे तो रस आएगी। और मन के क्रूज या मन के रॉकेट पे अगर सवार होगे तो फिर समझना कौन कहे, सुनना भी कठिन लगता होगा। भारतीय सनातन परंपरा में कहा गया कि गुरु के पास शिष्य को कैसे रहना चाहिए? बोला हस्ती मिटाकर, मर जा, मुर्दा। कोई हस्ती न रही, देह भान न रहा। और देह न हो तो मन कुछ नहीं करता। मन तो देह को ही परिचालित करता है ना। देह ही नहीं है तो मन क्या करेगा? मन अकेला बेचारा कुछ कर नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि मन को स्थिर कैसे करें गुरुजी? धर्म में, आध्यात्म में जब कोई स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, गुरु, संत, विज्ञ, आचार्य, तो उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। और हम सब आनंदम धाम के लोग तो इसमें बड़े प्रवीण हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है एक एक वचन में गहरा राज है। तो हम तो एक वचन को भी मिस नहीं करते होंगे, एज आई थिंक। तो अब देखें कि जैसे ही देह भाव विलीन हुआ, मन गया। जिस मन को मारने, साधने में आज तक कोई समर्थ ना हुआ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। लेकिन अगर जीते जी गुरु के प्रबोध और ज्ञान से देह भाव से मुक्ति मिले, मैं केवल देह नहीं हूं, देह हूं ही नहीं, तो मन से भी मुक्ति मिल जाती है। फिर वो मन रूपी चाबी ताला खोलने वाला बन जाता है, बंधन खोलने वाला।
मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। जब प्रारंभ हुआ था तो लगा कि क्या ये देह भाव लेके बैठ गया, आज देह भाव। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आध्यात्मिक व्यवहारिक जीवन के जितने भी प्रश्न हैं सब सुलझ जाएंगे। और नहीं तो लक्षणों का उपचार करते रहो और नए नए रोग पैदा करते रहो। वर्तमान परिस्थिति में जो चिकित्सा विधि है वो ऐसी है, लक्षण का चिकित्सा करते हैं, साइड इफ़ेक्ट से एक नया रोग पैदा करते हैं। वो रोग तो समाप्त होता नहीं, उसका एक सहोदर भ्राता और जन्म ले लेता है कि आओ अब अकेले थे, अब हम 2 मिलेंगे, अब फिर 3 हो गए। परिवार बढ़ता है फिर रोग का शरीर में। तो ऐसे ही इस रोग से अगर मुक्ति मिल गई तुम्हें, अर्थात कारण को जान लिया कि रोग का कारण क्या है, तो उसका निवारण हो जाएगा। लक्षणों से निवारण नहीं होता। ये लक्षण किस कारण आया है? दो लोग क्रोधित हैं, राम भी और रावण भी, दोनों को क्रोध है। भगवान राम के विषय में लिखा जा रहा है कि जब 31 बाण संधान किया उन्होंने तो भुजाएं फड़क रही थी, आंखें लाल थी। क्रोधावेश था रावण को मारते समय, और रावण भी क्रोधित था। तो देखने में तो सेम कंडीशन, दोनों ही क्रोध में है, सेम कंडीशन। जैसे आजकल शरीर में जीने वाले अत्यंत अल्पज्ञ लोग भी किसी संत महापुरुष को कहते, महाराज जी आप भी क्रोध करते हैं, गजब है, लेकिन तो संत हो के आप क्रोध करते हैं। कोई दर्शक होता तो वो देख के कहता, बताइए राम रावण में क्या अंतर है? प्रभु राम भी क्रोध कर रहे हैं, रावण भी कर रहा है, भगवान भी कहीं क्रोध करते हैं, बताइए। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते तो प्रश्न करते भी यही। समकालीन अगर तुम होते, अभी तो समकालीन हो नहीं ना, अभी तो मंदिरों में विग्रह की पूजा कर रहे हो। काश कि उस समय तुम थे तो जरूर, पर तुम्हारी स्मृति नहीं। अयोध्या में रहते और माता सीता के लिए तुम भी कुछ बोल रहे होते। हाँ, काश कि तुम उस समय द्वारिका में होते और भगवान श्री कृष्ण को जब कोई मणि का चोर बोलता था तो सारी द्वारिका भी पीछे पीछे बोलती थी, बोला हाँ वो वृंदावन में सुने थे कि गोकुल में माखन इत्यादि सब चोरी करते थे, तो आदत नहीं गई होगी। ऐसा लोग बोलते थे। तो हमारे जैसे लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहा है। हमारे जैसे लोगों ने तो प्रभु श्री राम को भी पत्नी के मोह में आसक्त होकर रोने वाला कहा है कि अरे बताइए, हम पत्नी के लिए रो जाएं तो हमको लोग बड़ा बुरा बोलते हैं। और राम जी नहीं रो रहे थे क्या? हम तो कम से कम घर वाले से पूछे कि पत्नी कहाँ गई है, जरा बताओ, दिख नहीं रही है। और राम जी तो पेड़ पत्ते से पूछ रहे थे, हे खग हे मृग, मृग से पूछ रहे थे, हिरण से, कि सीता जी को कहीं देखा क्या? हाँ, तो तुम्हारी तो ये जो बैल बुद्धि है, हम लोग स्कूल में यही बोला करते थे बचपन में, बैल बुद्धि। तो तुम्हारी बैल बुद्धि तो इतना ही देखेगी कि राम जी भी क्रोध, रावण भी क्रोध,
कृष्ण जी भी झूठ बोल रहे हैं, बताओ। और बचपन से हम लोगों को स्कूल में नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है, मिशन के स्कूलों में, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। और चुनिंदा चुनिंदा झूठ बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और सारी दुनिया ब्रज की ओर भाग रही है, वृंदावन की ओर। दुनिया के हर जगह से लोग आ रहे हैं वृंदावन उनके दर्शन करने के लिए, गीता समझने के लिए। तो हमारी बैल बुद्धि तो बस समान देखती है, वो अपने शरीर के स्तर पर ही सब विवेचना करती है, जजमेंट करती है। मोशन, इमोशन, डिवोशन सब उसका शरीर के स्तर पे होता है। जबकि ये सब शरीर से संबंधित नहीं है। भक्ति कभी शरीर करता ही नहीं है। नहीं तो जरा सोचो, जिसके शरीर अपंग हो गए हों, सखुबाई को तो बांध दिया था लोगों ने, हिल नहीं सकती थी बेचारी। शरीर से तो भक्ति कर नहीं रही थी। भक्ति कहां से हो रही थी? भाव। और ठाकुर जी आए कि नहीं? शरीर से तो कुछ नहीं किया। आरती कहाँ किया उस समय? बंध गई थी बेचारी, हाथ पांव बांध करके, और ऐसा सब बांध दिए थे कि क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आरती कौन कहे? स्नान भी नहीं कर सकती बेचारी, माला भी नहीं कर सकती, और मुंह को भी बांध दिया था ऐसे करके कपड़े से, जब भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पा रही थी। शरीर काम ही नहीं कर रहा था। पर ऐसी तीव्र भक्ति कि ठाकुर जी को आना पड़ गया। हाँ, शरीर माइनस, देह माइनस, बॉडी माइनस, एब्सेंट, और भक्ति हो रही है। तो गुरु के द्वार पर, ईश्वर के द्वार पर, और जिन्हें गुरुजन कहते हैं, जहाँ से ज्ञान आहरण की संभावना है, वहाँ देह बुद्धि को भूलना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी और आश्चर्य होगा कि जितने मंथरा इत्यादि लोग होते हैं, जिनको दुख होते हैं, सब शरीर में आबद्ध लोग होते हैं। केवल शारीरिक कष्ट। क्या हुआ जी? हम गए, पहले से हम बैठे थे, हमको लाडली प्रसादम में प्रसाद नहीं मिला, बाद वाले को मिल गया। आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार यहां क्यों हो रहा है? रुको भाई, उपमन्यु बनो, ज्ञान आहरण करने आए हो तो भूखे मरोगे नहीं। ब्रज में कैसे भूखे मरोगे? ठाकुर जी, राधा रानी खिला जाएंगी। पर पेशेंस नहीं है, देह बुद्धि है। हम, मैं, मेरा नाम फला, हम इतने दिन से यहां पर हैं। मानता हूं, और उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता इस आश्रम में। पर तू शांत कैसे रहता है? तो हमने गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन किया था, देह बुद्धि। आप ही से दास इस वचन को सुना है कि गुरु आज्ञा पालन में और गुरु आश्रम में देह बुद्धि का विस्मृति हुए बिना गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं बनता। वो सब फेक आईडी है। जैसे फेक आईडी है ना ये सोशल मीडिया पर, कोई है ही नहीं, वो फालतू आदमी चला रहा है दूसरा नाम लिख के उसकी वो रियल आईडी नहीं है। तो बोलते गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं होता। वो दीक्षा उक्षा हो जाए, वो सब हो जाए, वो
पूड़ी पाती खा लो, माला दे दें और मंत्र दे दें, तुम सुन लो और पेंडल टांग के घूमते रहो, ऐसे कुछ होना जाना है नहीं। मर गोरख मर, मर देह बुद्धि की विस्मृति। और तुम देखोगे कि तुमसे साधना होने लगी। जो साधना तुम्हें पहाड़ लगती थी, देह बुद्धि की विस्मृति होते ही सतयुग की कठोर साधना करने के योग्य हो जाओगे तुम। कलयुग तो छोड़ो, सब कुछ बदल जाएगा। पर तब जब तक ये मैं और मेरा, मिथ्या मैं, मिथ्या मेरा, मिथ्या तू, मिथ्या तेरा, झूठा, नश्वर, अविनाशी मैं को अगर तुम जानते हो, जैसे स्वामी राम कहते कि आज मैंने देखा राम अच्छा काम कर रहा था, खुद को ही बोलते थे कि राम अच्छा काम कर रहा था। जैसे मैं कहूं आज रितेश्वर अच्छा प्रवचन कर रहा है, तो लोग कहेंगे अरे गुरुजी गड़बड़ा गए क्या, लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई गुरुजी की। पर वो फिर बॉडी को संबोधित कर रहे हैं कि आज मुख ने, आज मन ने कुछ अच्छी बातें बोली है, लग रहा है बोल ठीक रहा है आज। इतना बाइफर्केशन, ये जितनी लड़ाइयां, ये जितने झगड़े, जितने दुख, ये पिशाची वृत्ति, भूत योग, झंझनाना, रोना, चिल्लाना, 5 मिनट में ही विनाश लाने के लिए सोचना, 2 मिनट में गुरु शिष्य परंपरा, आध्यात्म, ज्ञान, आत्मा, ये सब विस्मृत। अच्छा अब हम बता देंगे। अब इन लोगों को तुम कहोगे कि ये शिष्य हैं, इन्हें तुम भक्त की श्रेणी में रखोगे? मीरा की भक्ति बड़ी दृढ़ है और फेमस भी है कीर्तन के कारण। कीर्तन करती है मीरा। क्या करती है बोला? कीर्ति और तन भूल जाती है। देह भूल गई ना। कीर्तन का अर्थ देह भूल गई, और देह भूल गई तो देह की जो प्रतिष्ठा है वो भी भूल गई। देह भूल गए तो देह से जो अपने पराये हैं उसको भी भूल गए। कौन मित्र कौन शत्रु, कौन अपना कौन पराया, और फिर ये देह क्या था, कौन सी डिग्री लेके आया है। तो तन की विस्मृति होते ही ये जितने भी अभिमान, अहंकार, मोह, छल, कपट, ये सब मूर्खता समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर मूर्खता समाप्त हो जाती है। बुद्धू आदमी बुद्ध बन जाता है। तो देह विस्मृति ये साधना का परम अंग है। जहां झंझनाए कि मेरे साथ देह, तुम तो हो ही नहीं, मर गोरख मर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और हरि के स्थान पर गुरु को रख लो यहां पर। बोला यहां मैं कहां हूं। और कभी तुम सब गाते भी थे शायद मुझे, गुरुजी तू ही तू, गुरुजी तू ही तू, तेरे चिलबे जे मर जावा, तेरी सिल पे कैसे, वो पंजाबी में कुछ था। खूब नाचते थे। देह नाचता था, सुनता भी देह ही था। इसलिए बेचारा देह ही रह गया आज तक, सुनते सुनते भी। जब मैं हूं ही नहीं तो मेरा मान कैसा, मेरा अपमान कैसा। और गुरुदेव ने ऐसे छूते बहुत कम थे किसी को, वो स्पर्श नहीं करते, पर मस्तक पर हाथ फिराया, खूब भालो, बहुत अच्छे, डन।
ऐसे ही आगे बढ़ो। देह बुद्धि की विस्मृति, यहां सिर्फ आप हैं, मैं नहीं हूं। किसने मान किया, किसने अपमान किया, किसने भोजन नहीं दिया, किसने कमरा नहीं दिया, किसने ये नहीं दिया, किसने वो नहीं दिया, विद्रोह के बिगुल फूंक दिए, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हड़ताल शुरू हो गया। आश्रम में हमने सुना था कि जहां जब करताल बजते हैं हड़ताल कब से होने लगे हैं। ये हड़ताल मतलब यही मंथरा बुद्धि जो है, कैकई की तरह जिन लोगों का विचार है। और फिर एक बड़ी प्यारी बात हमारी नानी कहा करती कि रोने का मन था तो आंख में खरोच लग गई। एक आदमी रो गया तो कोई पूछा क्या हुआ, तो वो भी खरोच लग गया, खरोच लग गया, आंख में थोड़ा सा तिनका चला गया। तो बहुत लोगों का जो अपना एक कामना होता है, अपनी वासना होती है, क्या प्राप्त करना है, क्या बनना है, क्या होना है, बस उसी वासना में दिन रात लगे रहते हैं। वो उनके पास तो फिर कामना अगर है तो फिर बहानों के जखीरे हैं तुम्हारे पास, फिर तो बात बात पर तुम्हारा स्वाभिमान एकदम। हम अभिमान नहीं करते हैं गुरुजी, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। अब हमें हंसी आ जाती है और लोग नाराज भी होते होंगे इन सब बातों पर, हम क्या करें। हमें चुटकुले जैसी हंसी आ जाती है इन सब बातों पर। स्वाभिमान, स्व अभी 10 जन्म और होंगे तुम्हारे मानव में, तब भी नहीं जान पाओगे, जहां तक मेरी दृष्टि देख रही है। तो स्व जाना ही नहीं तो स्वाभिमान कहां से आ गया। वो विशुद्ध अभिमान है, देहाभिमान। देहाभिमान और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। तुम देहाभिमान को स्वाभिमान कह देते हो। ये भारत की भाषा हर आदमी को, महाराज जी हम स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते महाराज जी, स्वाभिमान से। अब हमें छूट जाती है हंसी, तो कुछ पूछ भी देते हैं, महाराज जी हमारे स्वाभिमान से खेल हो रहा है और आप हंस रहे हैं। हम कि नहीं भाई, उस पर नहीं हंस रहा हूं, हमको ऐसे लचक हो गई, थोड़ी दर्द हो गई, मीठा मीठा दर्द हो गया तो हंसी आ गई। पर ये लोग भी कहते हैं स्वाभिमान। बताओ, वो बड़ी पुरानी बात नहीं थी, वो बड़बड़ झाने जने बहायल जाएं तो गधवा पूछे कतना पानी। बड़े बड़े जंगली हाथी, अफ्रीकन हाथी बहे चले जा रहे थे नदी में, तो 1.5-2 फुट के गधे किनारे में 2-3 थे। बोले ए एलिफेंट भाई, हाँ कितना पानी है जी, जरा सा पार करना था हमको उस पार। हाथी डूब रहा था, फिर भी उसको हंसी आ गई कि बाहर एक गधा, इसीलिए गधा बोलते हैं इसको। बताओ, मैं डूब के मर रहा हूं, हमारी हाइट देखो, 1.5 फुट का गधा कर रहा है, हमको उधर जाना है। तो ये लोग जो स्वाभिमान का बहाना बनाते हैं, आपने देखा होगा ईश्वर, गुरु, घर, माता पिता, और विशेषकर गुरु के और शिष्य के क्षेत्र में जो भी स्वाभिमान का बहाना बनाए, बस समझ लेना वो इस दुनिया का सबसे सातिर आदमी है, सबसे बड़ा सातिर आदमी है वो। क्योंकि स्व की उपलब्धि अभी तुम्हें हुई नहीं, इसका मतलब तुमने घोषित कर दिया कि तुम आत्मज्ञानी हो, अलर्क हो गए तुम। आत्माभिमान और देहाभिमान, आत्माभिमान तो होना ही चाहिए, अस अभिमान जाई जनि भोरे, यह स्वाभिमान है। स्व का परिचय हो गया अगस्त जी के शिष्य को, सुतीक्षण जी को, मैं कौन हूं, न दासोहम कौशलेन्द्रस्य, दासोहम गुरुदेवाय, गुरुदेव का दास हूं, यही परिचय है, हो गया। ये भी आत्मज्ञान है। देहाभिमान भूल गए। हनुमान, हनुमान शब्द देखिए, हनुमान जी का देहाभिमान नहीं है। हाँ, इसलिए तो मान का हनन हो गया ना। अब उनका कहीं अभिमान, मान, सम्मान कुछ नहीं है। कौन गाली दे रहा है, कौन उनके पूंछ में आग लगा रहा है, कौन कपड़ा बांध रहा है, कौन ये बंदर बंदर कर रहा है, कुछ नहीं।
हनुमान, देहाभिमान गायब, स्वाभिमान क्या है? दासोहम कौशलेंद्रस्य। ऐसा नहीं परिचय नहीं है, परिचय है, पर स्वाभिमान का है, स्व का अभिमान। स्व कौन है? स्व या तो तुम्हारी बॉडी होगी, या स्व तुम्हारे ईश्वर इष्ट होंगे, गुरु होंगे, या आत्मा होगी। तुम्हारे कितने स्व हैं जी? सारा दुनिया ही अपना बनाते चल रहे हो। है कोई नहीं है, पूरा दुनिया मेरा है। इसलिए देह विस्मृति बहुत जरूरी है। और जितनी भी परेशानियां हैं, साधना के मार्ग पर जितनी बाधाएं हैं, व्यवहारिक जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जो तुम फेलियर हो, सक्सेसफुल नहीं हो, मरे जा रहे हो ईर्ष्या में, कभी काम में मरे, कभी क्रोध में मरे, कभी लोभ में मरे, कभी मोह में मरे, कभी ईर्ष्या में मरे। अरे मर गोरख मर, देहाभिमान। इतनी जगह क्यों मरता है? एक ही जगह मर ना। मैं नहीं हूं, तू ही तू। अब हर जगह वो है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, यही तो है ना। मान भी तुम्हारा, सम्मान भी तुम्हारा, अपमान भी ठाकुर जी तुम्हारा, तुम समझो। मेरा कुछ नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते, अच्छा मुझे गाली दिया, पता नहीं, हमने तो लिया नहीं कोई, बात ठीक 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 ठीक, ओके ओके। तो ये जितने लोग स्वाभिमान का बहाना बनाकर, लिस्ट बना लेना तुम लोग भी, अच्छा होगा जीवन में। जहां जहां जिस जिस आश्रम में होगे, यहां होगे, अयोध्या होगे, काशी में होगे, कांची में होगे, जहां होगे, किसी आश्रम में, जिन डल पहन लोगे एक ऐसे से गोला, होना जाना कुछ नहीं है। देहाभिमान से मुक्ति। मैं नहीं हूं, वही हैं, मुझ में वही हैं। और स्वामी राम की तरह, आज राम झापड़ खाया तो राम ने ऐसा किया होगा, उसके मन ने गड़बड़ किया, खाया। तो तुमको गुस्सा नहीं है? बोला हमको क्यों गुस्सा आएगा? मैं तुम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हमें कौन मारेगा, हमें कौन गाली देगा? यही वेदांत का सार भी है। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, विरक्त हैं, वैरागी हैं, संत हैं, सन्यासी हैं। अब हमें सुनिए, आप मिलिए हमसे और आप ही जजमेंट करिए। हम क्यों बताएं हम कौन हैं? हम तो हैं ही नहीं। वो हैं हमारे प्रियतम, हमारे इष्ट, हमारे गुरु। मैं नहीं हूं, देह नहीं है, और आत्मा एक ही होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सबके भीतर मैं ही हूं, वही एक आत्मा है। यही ये यूनानिटी जो है, ये यहीं पे सिद्ध होती है। देह पृथक है, पर वो एक है। इसलिए इस देह बुद्धि को भूलो। इस देह बुद्धि के रहते आप देख तो 2 मिनट में कोई ऐसा लगता है, वो जैसे विवाह शादी नहीं होता, वहाँ फूफा लोग आते हैं, फूफा और जीजा और ये कौन सब लोग आते हैं, पिड़िंग पिड़िंग ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग पे खड़े हैं। हैं, ये कोई प्लेट है ये नाश्ते का? हटाइए इसको। फूफा के घर गए तो देखे खपड़ा टूटा हुआ है घर का। हाँ, बुआ टूटा प्लेट में खाना देती है, हालत बड़ी खराब है, पर बारात में फूफा जी भी सोने की थाली में खाएंगे।
अवसर प्राप्त बारात जैसे अवसर प्राप्त सत्संग है ना, वैसे अवसर प्राप्त फूफा आज आज उनका दिन है। ये सब अभिमानी लोग हैं। अब अभिमानी मत बोलो, मूर्ख बोलो, मूर्ख। देह में ही जो है वो मूर्ख है, शास्त्र ऐसा कहता है। इसी बात पे आज हम इसी सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो जितनी गहराई से इस पर चिंतन करोगे, हमने तो कह दिया 20-30 मिनट हमने कह दिया, अब तुम चिंतन करो, बार बार सुनो इसको। हाँ, बात तो सत्य है। हर जगह देह बुद्धि ही तो आड़े आती है। रहने में दिक्कत हुआ इसलिए हम चले, हमको कितना तकलीफ यहाँ हुआ इसलिए हम चले गए, हमको ये नहीं मिला इसलिए हम चले गए, हमको खाने को नहीं मिला इसलिए हम चले गए, हमारा कोई ध्यान नहीं दे इसलिए हम चले गए, हमको ऐसे किया बस हम चले गए। अरे हमको तुम कहीं भी जाओगे रहोगे तो मूर्ख ही ना बोलो, देह बुद्धि तो तुम्हारे भीतर है ना, तुम कहीं चले जाओ। गुरु के स्थान पर रह करके अगर देह भाव से मुक्त न हुए, कोई मैया का लाल इस पृथ्वी पर नहीं है कि फिर वो जिन कामनाओं और वासनाओं के घोड़े पे चढ़ के बाहर निकला है और वहां से इस भाव से मूर्खता से मुक्त हो सके, वो कभी नहीं हो सकता। शायद इसीलिए कहा गया होगा कि हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और फिर तो ये भाव इस पृथ्वी पर कोई समाप्त नहीं करा सकता। क्यों? हरि कृपा तब जानिए जब दीन हम मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे संसार। तो हरि से एक बार छूट गए तो बात बन जाएगी, पर गुरु से छूट गए तो छुटल्ले हो जाओगे। नहीं करते छुटभइये रह जाओगे। अब ऐसे लोग अपनी मूर्खता की पैकेट में वेदना लोगों को बांटते हैं मंथरा के रूप में कि हमको ये दिक्कत, हमको ये तकलीफ, हम ये इसलिए हम वहां चले गए, इसलिए हम यहां निकल गए, इसलिए हम बाहर आ गए। अरे निरे मूर्ख हो भैया, सीधा स्वीकार करो, निरे मूर्ख हो। बोलो कि मैं नंबरी मूर्ख, गुरु के पास गुरु के द्वार रह करके भी अपने देह की विस्मृति नहीं कर सका, और उसके कारण हमारी कामनाएं वासनाएं इतनी भड़की कि आज हम वासनाओं के घोड़ों पर सवार कर रहे हैं। इसलिए ये जो शहीद बनने का नाटक है, इसे बंद करो। क्योंकि गुरुदेव कहा करते कि भूल हो जाए, गलती हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है, पर उस गलती को अब स्वीकार नहीं करेंगे और गलती को शहादत दिखाएंगे। माफ करिएगा, स्वतंत्रता सेनानी का कितना प्रतिष्ठा है हमारे देश में, पर कई बार ऐसा भी देखा गया, कहीं कोई करप्ट अधिकारी रहे या कोई कुछ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी का पर्चा दे दिया जो डाकू था महाराज, कोई मतलब ही नहीं था। मतलब बाद में खोज हुई तो पता चला कि पुलिस की इसमें डकैती करते हुए मारा गया था। और उसको इसमें शामिल करवा दिया। ये सब तो चलता रहता, आप तो जानते हैं ना कि भ्रष्ट युग में कुछ भी संभव है और अपवाद तो हर जगह है। दुनिया में मनुष्य, कोई भी, दुनिया की कोई भी सत्ता आ जाए, कोई भी शासन आ जाए, ठीक तो समाज को होना है ना, हमको आपको होना है। हम आप अगर ठीक नहीं होंगे, हमारी चेतना अगर जागृत नहीं होगी, हम अगर आध्यात्म के पथ पर, ज्ञान के पथ पर नहीं चलेंगे, तो कैसे आपका देश बदल जाएगा जी? बताओ। कितना भी कोई महापुरुष बैठा रहे, एकदम श्रेष्ठ प्राणों देने वाले भारत के लिए बैठे रहें, पर कोई क्या कर पाएगा अगर समाज साथ न खड़ा हो? क्या वर्तमान भारत की
सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है जो वास्तव में अ, व्यक्तिगत तौर पर तो कुछ नहीं चाहते जीवन में, कुछ नहीं, इतनी निर्लिप्तता। पर समाज अगर खड़ा न हो तो कोई सत्ता कहाँ से समृद्धि, सुरक्षा ला पाएगी। ये भी इशारा है, इसको आप समझें। इसलिए जो लोग इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की बात और ये आलाप और बिलाप, जैसे नहीं होता वो कई कई बिलाप करने वाले लोग, बस उनसे इतना ही पूछना कि अच्छा अच्छा आज के बाद, अच्छा अच्छा ये वही देह बुद्धि मूर्ख वाले श्रेणी में है। तो अब मूर्ख कुछ भी बोले, घर में जैसे नहीं बोलते मूर्ख है बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो, बेवकूफ़ है, एकदम महामूर्ख है, छोड़ दो, इसकी बात का बुरा मत मानो। अब प्लीज प्लीज अंकल अंकल, मूर्ख है अंकल, मेरा भाई मूर्ख है, बुरा मत मानिएगा कहते हैं ना। तो ऐसे लोग अगर कुछ बोले तो बुरा मत माना करिए, कुछ भी कहते रहें तो बुरा मत मानिए, मूर्ख है। मूर्ख कह भी क्या सकता है बेचारा। देह बुद्धि से मुक्त हो गया हो, जरा कसो कमर उपमन्यु की तरह, तो वहां तो तुम्हारी नस ढीली हो जाएगी एक ही संध्या में भोजन न मिले तो। पर मेरी शुभकामनाएं हैं आप भारतवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, विश्व के प्रत्येक मानवों को, कि आप, यह किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर व्यक्ति को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी होना पड़ेगा, आत्मज्ञानी होना पड़ेगा। मतलब देह भाव से मुक्त होना होगा, देह बुद्धि छोड़नी होगी। तो मेरी शुभकामना है कि आप सब इस बुद्धू के बॉक्स से निकलकर बुद्ध के बॉक्स में खड़े हो जाएं, मूर्ख के बॉक्स से निकल के, घेरे से निकलकर, और मूर्त भगवान के श्रेणी में खड़े हो जाएं, भक्तों की श्रेणी में खड़े हो जाएं। यही हमारी शुभकामना। आपके कोई प्रश्न अगर इस पर आते हैं, जिस विषय पर मैं बोलता हूं, अवसर प्राप्त सत्संग, जो ये एपिसोड चल रहा है, बड़ा रोचक एपिसोड है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूं इसको। अब जब तक चल रहा है चल रहा है। अवसर प्राप्त सत्संग एपिसोड, हो सकता है वो नहीं होता कि ये सीजन 1, वो आप लोग देखते हैं ना, वेब सीरीज आजकल चलती है, सीजन 1 का 8 एपिसोड, तो ये यही है, ये अवसर प्राप्त सत्संग का ये एपिसोड चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इट्स एनफ। किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन, मतलब पूरा का पूरा वो अपना दर्शन कर सकता है पूरा। साहस नहीं है साहब सुनने का, छन छना जाती है। अगर तो अकेले भी सुनोगे तो 20 बार धक्का लगता होगा, ढक ढक ढक। ये तो सब हमारे ऊपर ही हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब जैसे हो गए वैसे लगता होगा, लगना भी चाहिए, तुम्हारे लिए तो बोला जा रहा है, और क्या पहाड़ के लिए बोला जा रहा है, तो लगना चाहिए। पर सुनो इसको, कई बार सुनो, विवेच ना करो। देह भाव से मुक्त होकर आनंदित तुम होगे, और उस दिन फिर तुम मुझे थैंक्स करोगे कि वाह 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 वाह, अब तो जब मैं था तब गुरुजी आप नहीं, अब आप हैं मैं नहीं। और अब हमको समझ में आया गुरुदेव, प्रेम गली अति साकरी तामे दून समाई। हमको गुरुजी देखो, हमको इससे हम उसको उसको हमारे साथ में हुआ, हम लोग क्या मिला, हम इतने दिन रहे इसलिए हम निकल गए, हमें ये इन लोगों से क्या वार्ता करते हो, इनकी तरफ तो देखना भी अपराध है। मैं तो गुनाह ही समझता हूँ ऐसे लोगों की तरफ देखना उगना भी। निगाह भी ना पड़े तो बड़ी अच्छी बात है। क्या देखना ऐसे लोगों के, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत, क्या मिली है ऐसे लोगों से। असली चेहरा छुपा रहे, नकली चेहरा सामने आए, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत। My best wishes for all of you. Be a human, be a blissful person,
and live a blissful life. You have to leave the body mind. नमस्कार, प्रणाम, नमन, वंदन। एक लंबे ज्वर की आजकल एक सीजनल फीवर होता है ना, तो 7 दिनों से फीवर से ही मैं बहुत ज़्यादा, ये जितने भी एपिसोड हैं सब फीवर में हैं। अच्छा, इसका एक नाम फीवर एपिसोड भी कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा नाम रहेगा। वो सारे एपिसोड फीवर के हैं और हाई फीवर रहता है इस टाइम में। वो 5-6 बजे चढ़ता है, फीवर आता है और ये रात 12-1 बजे तक, सुबह तक रहता है। तो ये फीवर एपिसोड। अवसर प्राप्त सत्संग, हमें इस फीवर में अवसर मिला, हमने सत्संग कर लिया। अब तुम भी इसको अच्छे से सुनो, समझो, मानो।